हेलो दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला कहानी देवदास का हिंदी रूपांतर देवदास भाग 3। और आगे बढ़ने से पहले हम इस कहानी के पिछले भाग को संक्षेप में जानते हैं। पार्वती और देवदास बचपन के दोस्त और पड़ोसी होते हैं। गांव के पाठशाला में साथ साथ पढ़ते हैं। बाद में देवदास को उनके माता पिता आगे की पढ़ाई के लिए उनके मामा के पास कलकत्ते भेज देते हैं। युवा अवस्था आने पर पार्वती देवदास की ओर आकर्षित होती है, लेकिन देवदास इस रिश्ते को समझ नहीं पाता है। इधर पार्वती के माता पिता पार्वती की शादी की चिंता करते हैं। उन्हें यह आभास रहता है कि पार्वती देवदास को पसंद करती है, इसलिए पार्वती के माता पिता पार्वती और देवदास की शादी का प्रस्ताव लेकर देवदास के माता पिता के सामने रखते हैं, लेकिन वे लोग इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। पार्वती के पिता पार्वती की शादी हाथी पोता के जमींदार के हाथ तय कराते हैं, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। गत वर्ष उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। यह उनकी दूसरी शादी है। पार्वती मनी मन देवदास को अपना पति मान चुकी है, इसलिए उसे विश्वास है कि देवदास से मिलकर इसके बारे में बात करेगी तो वह अवश्य मान जाएगा। इसलिए वह आधी रात को उसके कमरे में जाकर बात करती है। पार्वती देवदास से कहती है कि वह अपने चरणों में स्थान दे दे, परंतु देवदास कहता है कि वह अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। फिर भी अपने पिता से बात करेगा, लेकिन यह बात जब अपने पिता से करता है तो उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं। देवदास भी क्रुद्ध होकर कलकत्ते चला जाता है। वहां से पत्र लिखकर पार्वती को बताता है कि वह अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता, और यह भी बताता है कि उसने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए वह उसे भूल जाए। देवदास कलकत्ते में एक मेस में रहता है, जहां उसकी दोस्ती चुन्नीलाल से होती है। चुन्नीलाल रात भर गायब रहता है। इसी बीच देवदास पार्वती के लिए अपने मन में खिंचाव महसूस करता है और अपना सारा सामान लेकर घर चला जाता है। घर आने पर देवदास को पता चलता है कि पार्वती के विवाह की तैयारियां चल रही है। वह पार्वती से मिलना चाहता है, लेकिन पार्वती उससे मिलना नहीं चाहती। आखिर गांव के नदी के तट पर जब पार्वती पानी भरने आती है तो दोनों की मुलाकात होती है। वहां बातचीत होती है, जहां पार्वती बोलती है कि पार्वती देवदास से अधिक रूपवती और अधिक गुणवान है। देवदास गुस्से में आकर बंसी की मुठिया उसके सर पर दे मारता है, जिससे उसके सर में चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। आखिर पार्वती का विवाह भुवन बाबू से हो जाता है। देवदास कलकत्ता वापस आ जाता है और चुन्नीलाल के साथ रहने लगता है। एक दिन चुन्नीलाल के साथ चंद्रमुखी के पास जाता है। देवदास को चंद्रमुखी अच्छी नहीं लगती है। वह उसे चरित्रहीना और लालची लगती है, लेकिन चंद्रमुखी को देवदास पसंद आ जाता है। वह उसके लिए तड़प उठती है। वह चुन्नी बाबू से वादा लेती है कि एक बार वह देवदास को उसके यहाँ लेकर आए। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। सीढ़ी पर ही चुन्नीलाल से भेंट हुई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कहाँ जाते हो? बासे को जाता हूँ। यह क्यों? देवदास और 2-3 सीढ़ी नीचे उतरे। चुन्नीलाल ने कहा, मैं भी चलता हूँ। देवदास के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो थोड़ा यहीं पर खड़े रहो, मैं ऊपर से होकर अभी आता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ, तुम फिर आना। यह कहकर देवदास चले गए। चुन्नीलाल ने ऊपर आकर देखा, चंद्रमुखी तब भी उसी भांति चौखट पर खड़ी है। उसे देखकर पूछा, वह चले गए? हाँ। चंद्रमुखी ने हाथ का नोट दिखाकर कहा, यह देखो, अच्छा होगा इसे ले जाओ, अपने मित्र को लौटा दो। चुन्नीलाल ने कहा, वे अपनी इच्छा से दे गए हैं, फिर मैं क्यों लौटा ले जाऊं? इतनी देर बाद चंद्रमुखी थोड़ा हंसी, किंतु हंसी में आनंद का लेश नहीं था। उसने कहा, इच्छा से नहीं, मैं रुपया लेती हूँ, इसी से क्रोध करके दे गए हैं। हाँ चुन्नी बाबू, वह क्या पागल है? कुछ भी नहीं, आज कई दिन से शायद उनका मन ठीक नहीं है। क्यों नहीं मन ठीक है, कुछ जानते हो?
मैं नहीं जानता, शायद मकान पर कुछ हुआ है। तब यहाँ पर क्यों लाए? मैं नहीं लाता था, वे खुद ही जोर देकर आए थे। चंद्रमुखी इस बार यथार्थ में विस्मित हुई। कहा, खुद जोर देकर आए? सब जानकर? चुन्नीलाल ने कुछ सोचकर कहा, और नहीं तो क्या, वे सभी जानते हैं, मैं भुलवा कर नहीं लाया। चंद्रमुखी कुछ देर तक चुप रही, फिर न जाने क्या सोचकर कहा, चुन्नी, मेरा एक उपकार करोगे क्या? तुम्हारे मित्र कहाँ रहते हैं? मेरे ही साथ एक दिन उन्हें और ला सकते हो? यह मैं नहीं कह सकता। इसके पहले वे किसी ऐसी जगह पर नहीं गए थे और भविष्य में भी अब किसी ऐसी जगह पर जाने की उम्मीद नहीं है। किंतु क्यों, यह तो बताओ। चंद्रमुखी ने एक मलिन हंसी हंसकर कहा, चुन्नी, चाहे जैसे हो, एक बार उन्हें और लिवा लाओ। चुन्नी ने मुस्कुराया तथा आंखें मारकर कहा, धमकी पाने से कहीं प्रेम उत्पन्न हुआ है क्या? चंद्रमुखी भी मुस्कुराई, कहा, नहीं। देखा, नोट दे गए हैं, इतना भी नहीं समझते? चुन्नी चंद्रमुखी को कुछ पहचानते थे, सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, नोट वाली दूसरी होती है, तुम वैसी नहीं हो। सच बात कहो, क्या है? चंद्रमुखी ने कहा, सच बात तो यह है कि उनकी ओर कुछ मन का खिंचाव हो रहा है। चुन्नी ने विश्वास नहीं किया, हंसकर कहा, इतनी देर में? इस बार चंद्रमुखी भी हंस पड़ी, कहा, यह होने दो, चित्त स्वस्थ होने पर एक बार और लिवा लाना, फिर एक बार देखूंगी, लिवा लाओगे ना? कह नहीं सकता, मेरे सिर की सौगंध है, अच्छा कोशिश करूंगा। पार्वती ने आकर देखा, उसके स्वामी की बहुत बड़ी हवेली है, नए साहिबी फैशन की नहीं, पुराने ढंग की है। सदर महल, अंदर महल, पूजा का दलान, नाट्य मंदिर, अतिथिशाला, कचहरी घर, तोशा खाना और अनेक दास दासियों को देखकर पार्वती अवाक रह गई। उसने सुना था कि उसके स्वामी बड़े आदमी और जमींदार हैं, किंतु इतना नहीं सोचा था। अभाव केवल आदमियों का था, अर्थात आत्मीय कुटुंबनी प्रायः कोई नहीं है। इतना बड़ा अंतपुर जन शून्य था। पार्वती नववधू है, किंतु एकदम गृहिणी हो बैठी। परछन करके घर में लाने के लिए केवल एक बूढ़ी फूफी थी। उन्हें छोड़ सब दास दासियों का दल था। संध्या के कुछ पहले एक सुंदर सुकांतिवान 20 वर्षीय नवयुवक ने प्रणाम करके पार्वती के निकट खड़े होकर कहा, माँ, मैं बड़ा लड़का हूँ। पार्वती ने घूंघट के भीतर से ही देखा, कुछ कहा नहीं। उसने फिर एक बार प्रणाम करके कहा, माँ, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ, प्रणाम करता हूँ। पार्वती ने लंबे घूंघट को सिर पर उठा मृदु कंठ से कहा, यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ। लड़के का नाम महेंद्र है। वह कुछ देरी तक पार्वती के मुख की ओर अवाक होकर देखता रहा, फिर पास में बैठकर विनीत स्वर में कहा, आज 2 वर्ष हुए मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। इन 2 वर्षों का समय हम लोगों का बड़े दुख और कष्ट में बीता है। आज तुम आई हो, आशीर्वाद दो कि अब हम लोग सुख से रहें। पार्वती खुलकर सरल स्वभाव से बातचीत करने लगी, क्योंकि एक बार की गृहिणी होने से कितनी ही बातों को जानने और कितने ही बार लोगों से बातचीत करने की जरूरत पड़ती है। किंतु यह कहना कितने ही लोगों को कुछ अस्वाभाविक जचेगा, पर जिन्होंने पार्वती के स्वभाव को अच्छी तरह से समझा है वे देखेंगे कि अवस्था के इन अनेक परिवर्तनों ने उनकी उम्र की अपेक्षा उसे कहीं अधिक परिपक्व बना दिया है। इसके अतिरिक्त निरर्थक लोक लज्जा, अकारण जड़ता, संकोच उसमें कभी नहीं था। उसने पूछा, हमारे और सब लड़के कहाँ हैं? महेंद्र ने जरा हंसकर कहा, तुम्हारी बड़ी लड़की, मेरी छोटी बहन अपनी ससुराल में है। मैंने उसके पास चिट्ठी लिखी थी, पर यशोदा किसी कारणवश नहीं आ सकी। पार्वती ने दुखित होकर पूछा, आ नहीं सकी या स्वयं इच्छा से नहीं आई? महेंद्र ने लज्जित होकर कहा, ठीक नहीं जानता माँ, किंतु उसकी बात और मुख के भाव से पार्वती समझ गई कि यशोदा क्रोध के कारण नहीं आई है। कहा, और हमारा छोटा लड़का? महेंद्र ने कहा, वह बहुत जल्दी आएगा, कलकत्ते से परीक्षा देकर आएगा। चौधरी महाशय स्वयं ही जमींदारी का काम देखते थे। इसे छोड़ वे नित शालिग्राम की बटिया को अपने हाथ से पूजा करते थे।
अतिथिशाला में जाकर साधु सन्यासियों की सेवा करते थे। इन सब कामों में उनका सुबह से लेकर रात के 10 से 11 बजे तक का समय लग जाता था। नवीन विवाह के करने से किसी नवीन आमोद प्रमोद के चिन्ह उनमें नहीं दिखाई पड़ते थे। रात में किसी दिन भीतर आते और किसी दिन नहीं आ सकते थे। आते भी तो बहुत मामूली बातचीत होती थी। चारपाई पर सोकर एक गाँव तकिया लगाकर आंख मूंदते मूंदते यही बात कहते तो केवल यही कि देखो तुम ही घर की मालकिन हो, सब अच्छी तरह से देख सुन के और समझ बूझ के काम करना। पार्वती सिर हिलाकर कहती अच्छा। भुवन बाबू कहते और देखो ये लड़की लड़के, हाँ ये सब तो तुम्हारे ही हैं। स्वामी की लज्जा को देखकर पार्वती की आंख के कोने से हंसी फूट निकलती थी। वे भी थोड़ा हंसकर कहते हाँ और देखो यह महेंद्र तुम्हारा बड़ा लड़का है, अभी उसने बीए पास किया है। इसके समान अच्छा लड़का, इसके साम मोहब्बती, आहा। इस पार्वती हंसी दबा कर कहती मैं जानती हूँ यह मेरा बड़ा लड़का है। यह तुम क्यों जानोगी? ऐसा लड़का कहीं भी नहीं देखने में आया। और मेरी यशोमती लड़की नहीं, एकदम लक्ष्मी की प्रतिमा है। वह अवश्य आएगी। क्या बूढ़े बाप को देखने नहीं आएगी? उसके आने से पार्वती निकट आकर गंजे सिर पर अपने कमलवत कोमल हाथ को रखकर मृदु स्वर से कहती है तुमको इसकी चिंता नहीं करनी होगी। यशोदा को बुलाने के लिए मैं आदमी भेजूंगी, नहीं तो महेंद्र खुद ही जाएगा। जाएगा जाएगा, अच्छा बहुत दिन बिना देखे हुए तुम आदमी भेजोगी? जरूर भेजूंगी, मेरी लड़की है, मैं बुलवाऊंगी नहीं। वृद्ध उस समय उत्साहित हो उठ बैठे। परस्पर के संबंध को भूलकर पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते और कहते तुम्हारा कल्याण हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी हो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। इसके बाद सहसा न जाने कौन कौन सी बातें वृद्ध के मन में उठने लगती थी। फिर चारपाई पर आंखें मूंद कर मन ही मन कहते आह, वह मुझे बहुत प्यार करती थी। इसी समय कच्ची मूछों के पास से बहकर एक बूंद आंख का आंसू तकिए पर गिर पड़ता। पार्वती पोंछ देती थी। कभी कभी वे भीतर ही भीतर कहते आह, उन सभी लोगों के आ जाने से एक बार फिर घर द्वार जगमगा उठेगा। आह, उन सभी लोगों के आ जाने से एक बार फिर घर द्वार जगमगा उठेगा। आह, पहले कैसी चहल पहल रहती थी। लड़का लड़की घर में सब कोई थे। नित्य दुर्गो उत्सव का आनंद रहता। फिर एक दिन सबका अंत हो गया। लड़के कलकत्ता चले गए, यशु को उसके ससुराल वाले ले गए। फिर अंधकार, शमशान। इसी समय फिर मूछों के दोनों ओर से आंसू बह बह कर तकियों को भिगोने लगे। पार्वती कातर होकर आंसू पोंछते पोंछते कहने लगी महेंद्र का क्यों नहीं विवाह किया? बूढ़े कहते आह, वह मेरे कैसे सुख का दिन था, यही तो सोचता था, किंतु उसके मन की बात कौन जाने, उसकी जीत को कौन तोड़े। किसी तरह से ब्याह नहीं किया, इसलिए तो बुढ़ापे में सारा घर भाएं भाएं करता था, सारा घर दुखी था। लक्ष्मी को छोड़ दरिद्र का वास होने लगा था। कोई घर में चिराग जलाने वाला नहीं, यह सब देखा नहीं जाता था। इसलिए तो यह बात सुन पार्वती बड़ी दुखी होती। करुण स्वर से हंसी के साथ सिर हिलाकर कहती तुम्हारे बूढ़े होने से मैं शीघ्र ही बूढ़ी हो जाऊंगी। स्त्रियों को बूढ़ी होने में क्या देरी लगती है। भुवन चौधरी जी उठकर बैठते, एक हाथ उसके चिबुक पर रखकर निशब्द उसके मुख की ओर बहुत देर तक देखते रहते। जिस तरह कारीगर अपनी प्रतिमा को सजाकर सिर से मुकुट पहनाकर दाहिने बाएं घुमाकर बहुत देर तक देखता रहता है, फिर थोड़ा गर्व और अधिक स्नेह का भाव उत्पन्न होता है, ठीक उसी भांति भुवन बाबू को भी होता है। किसी दिन उनके अस्फुष्ट मुख से बहुत बाहर निकल आता है आह, अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? सोचता हूँ यहाँ पर तुम्हारी शोभा नहीं है। पार्वती हंसकर कहती
खूब शोभा है। हम लोगों की क्या? वृद्ध फिर लेटकर मन ही मन कहते, मैं समझता हूँ, वह मैं समझता हूँ। तब तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हें देखेंगे। इसी भांति 1 महीना बीत गया। बीच में एक बार चक्रवर्ती महाशय कन्या को लेने आए थे। पार्वती अपनी इच्छा से नहीं गई। पिता से कहा, बाबूजी बड़ी कच्ची गृहस्थी है, कुछ दिन बाद जाऊंगी। वे भीतर ही भीतर हंसे और मन ही मन कहा, स्त्रियों की जाति ही ऐसी है। वे चले गए। पार्वती ने महेंद्र को बुलाकर कहा, भाई एक बार मेरी बड़ी लड़की को बुला लाओ। महेंद्र इधर उधर करने लगा। वह जानता था कि यशोदा किसी तरह नहीं आएगी। कहा, एक बार बाबूजी का जाना अच्छा होगा। छी, यह क्या अच्छा होगा? इससे तो अच्छा है कि हम ही माँ बेटे चलकर बुला लावे। महेंद्र ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम जाओगी? क्या नुकसान है? मुझको इसमें लज्जा नहीं है। मेरे जाने से अगर यशोदा आवे, अगर उसका क्रोध दूर हो जाए, तो मेरा जाना कौन कठिन है। अस्तु। महेंद्र दूसरे ही दिन यशोदा को लाने गया। उसने वहां जाकर कौन सा कौशल किया यह मैं नहीं जानता, किंतु 4 ही दिन बाद यशोदा आ गई। उस दिन पार्वती सारी देह में विचित्र नए और बहुत मूल्यवान गहने पहनी थी। कुछ ही दिन हुए इन्हें भुवन बाबू ने कलकत्ता से मंगवा लिया था। पार्वती आज वही सब गहने पहने हुई थी। रास्ते में आते समय यशोदा बहुत ही क्रोध और अभिमान की बातों को मन ही मन दोहरा रही थी। नई बहू को देखकर वह एकदम अवाक हो गई। कोई भी विद्वेष की बात उसके मन में नहीं रही, केवल अस्फुट स्वर से कहा, यही। पार्वती यशोदा का हाथ पकड़कर घर ले गई। पास में बैठकर एक पंखा हाथ में लेकर कहा, यशोदा, माँ के ऊपर इतना क्रोध करना होता है? यशोदा का मुख लज्जा से लाल हो उठा। पार्वती तब सारे गहने एक एक करके यशोदा के अंग में पहनाने लगी। यशोदा ने विस्मित होकर पूछा, यह क्या? कुछ नहीं, सिर्फ माँ के साथ गहना पहनने से यशोदा का शरीर खिल उठा और पहन चुकने पर उसके अधर पर हंसी की रेखा दिखाई दी। सारे शरीर में आभूषण पहनाकर निराभरण पार्वती ने कहा, यशोदा, माँ के ऊपर भला क्रोध करना चाहिए? नहीं नहीं, क्रोध कैसा? क्रोध किस पर? सुनो यशोदा, यह तुम्हारे बाप का घर है। इतने बड़े मकान में कितने ही दास दासियों की जरूरत है। मैं भी तो एक दासी हूँ। छी बेटी, तुम दासी के ऊपर इतना क्रोध करना क्या तुम्हें शोभा देता है? यशोदा अवस्था में बड़ी है, किंतु बातचीत करने में छोटी है। वह विहल हो गई। पंखा हाँकते हाँकते पार्वती ने फिर कहा, दुखी की लड़की को तुम लोगों की दया से यहाँ पर थोड़ा सा स्थान मिला है। मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ, आश्रित। यशोदा सब तल्लीन होकर सुनती रही। अब एकाएक आत्मविस्मरण कर पाँव के पास धस से गिरकर प्रणाम करके कहा, तुम्हारे पाँव लगती हूँ माँ। दूसरे दिन महेंद्र को अकेले में बुलाकर कहा, क्यों, क्रोध कम हुआ? यशोदा ने भाई के पांव पर हाथ रखकर चटपट कहा, भैया, क्रोध के बस छी छी, कितनी ही बातें कही है, देखो वे सब प्रकट न होने पावे। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने कहा, अच्छा भैया, क्या कोई सौतेली माँ इतना आदर भाव कर सकती है? 2 दिन बाद यशोदा ने पिता से आकर आप ही आप कहा, बाबूजी, वहां पर चिट्ठी लिख दो कि मैं अभी और 2 महीने यहीं पर रहूंगी। भुवन बाबू ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्यों बेटी? यशोदा ने कहा, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसी से कुछ दिन छोटी माँ के पास रहूंगी। आनंद से वृद्ध की आंखों में आंसू उमड़ आए। संध्या को पार्वती को बुलाकर कहा, तुमने मुझे लज्जा से मुक्त कर दिया, जीती रहो, सुखी रहो। पार्वती ने कहा, वह क्या, वह क्या? यह तुम्हें नहीं समझा सकूंगा। नारायण ने आज कितनी ही लज्जा से मेरा उद्धार कर दिया। संध्या के अंधेरे में पार्वती ने नहीं देखा कि उसके स्वामी की दोनों आंखें जल से डबडबा गई है। और विनोद लाल भुवन बाबू का छोटा लड़का, वह परीक्षा देकर घर आया, अभी तक पढ़ने ही न गया। 2-3 दिवस देवदास ने पागलों की भांति इधर उधर घूम घाम कर बिताए। धर्मदास कुछ कहने गया तो उस पर आंखें लाल लाल कर कर धमका के भगा दिया।
उनका विकृत भाव देखकर चुन्नीलाल को भी कुछ कहने का साहस न हुआ। धर्मदास ने रोकर कहा, चुन्नी बाबू, देवदास ऐसे क्यों हो गए? चुन्नीलाल ने कहा, क्या हुआ धर्मदास? एक अंधे ने दूसरे अंधे से रास्ता पूछा। दोनों में एक भी हृदय की नहीं जानते। आंखें पोंछते पोंछते धर्मदास ने कहा, चुन्नी बाबू, जिस तरह से हो सके देवदास को उनकी माँ के पास पहुंचवाओ। अगर अब लिखे पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ रहने की जरूरत क्या है? बात बहुत सच है, चुन्नीलाल सोचने लगे। 4-5 दिन बाद एक दिन संध्या के ठीक उसी समय चुन्नी बाहर खड़े थे। देवदास ने कहीं से आकर उनका हाथ थाम कर कहा, चुन्नी बाबू, वहीं जाते हो? चुन्नी ने कुंठित होकर कहा, हाँ। नहीं कहो तो न जाऊं? देवदास ने कहा, नहीं, मैं अपने को मना नहीं करता, पर यह कहो कि आशा से तुम वहां जाते हो। आशा क्या है? यूं ही जी बहलाने को। जी बहलाने? मेरा तो जी नहीं बहलता। मैं भी जी बहलाना चाहता हूँ। चुन्नी बाबू कुछ देर तक उनके मुख की ओर देखते रहे, संभवतः उनके मुख से उनके मन के भाव को जानने की चेष्टा करते थे। फिर कहा, देवदास, तुम्हें क्या हुआ है? साफ साफ कहो। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं कहोगे? चुन्नीलाल ने बहुत देर बाद नीचा सिर किए हुए कहा, देवदास, मेरी एक बात रखोगे क्या? वहां पर तुमको एक बार और चलना होगा। मैंने वचन दिया है। जहां उस दिन गया था? हाँ। छी, वहां मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। देवदास अनमयस की भांति कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। अवनति की एक सीढ़ी नीचे उतरकर चुन्नीलाल न जाने कहाँ चले गए। अकेले देवदासी चंद्रमुखी के घर के नीचे के खंडर में बैठकर शराब पी रहे थे। पास ही चंद्रमुखी विषण मुख से बैठी हुई देख रही थी। उसने कहा, देवदास, अब मत पियो। देवदास ने शराब का ग्लास नीचे रखकर भौर चढ़ाकर कहा, क्यों? अभी थोड़े ही दिन से शराब नहीं पीता हूँ। यहाँ रहने के लिए शराब पीता हूँ। यह बात चंद्रमुखी कई बार सुन चुकी है। एक बार उसने सोचा कि कहीं दीवार से टकरा कर लहू की नदी बहाकर मर न जाए। देवदास को वह प्यार करती थी। देवदास ने शराब के गिलास को ऊपर उछाल दिया। कांच पांव से लगकर चूर चूर हो गया। फिर तकिए के सहारे लेटकर लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, मुझ में उठने का बल नहीं है, इसी से यहाँ पड़ा रहता हूँ। ज्ञान नहीं है, इसी से तुम्हारे मुख की ओर देख कर बात करता हूँ। चंता अज्ञानता नहीं रहती, थोड़ा सा ज्ञान रहता है। तुम्हें छू नहीं सकता, मुझे बड़ी घृणा होती है। चंद्रमुखी आंख निकाल कर धीरे धीरे कहा, देवदास, यहाँ कितने ही आदमी आते हैं, किंतु वे लोग शराब छूते तक नहीं। देवदास आंख निकाल कर उठ बैठे। कुछ झूमते हुए इधर उधर हाथ फेंक कर कहा, छूते नहीं? मेरे पास बंदूक होती तो गोली मार देता। वे लोग मुझसे भी अधिक पापिष्ट है। चंद्रमुखी कुछ देर सोचने लगे, फिर कहा, यदि कभी शराब का पीना छोड़ दूं, यद्यपि छोड़ूंगा नहीं, तो फिर यहाँ कभी ना आऊंगा। मुझे उपाय मालूम है, पर उन लोगों का क्या होगा? थोड़ा रुक कर फिर कहने लगे, बड़े दुखी से शराब को अपनाया है। मेरी विपद और दुख की साथी अब मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। देवदास तकिए के ऊपर मुंह रगड़ने लगे। चंद्रमुखी ने चटपट पास आकर मुख उठा लिया। देवदास ने भौं चढ़ाकर कहा, छी, छूना नहीं, अभी मुझ में ज्ञान है। चंद्रमुखी, तुम नहीं जानती, केवल मैं जानता हूं कि मैं तुमसे कितना घृणा करता हूं। सर्वदा घृणा करूंगा, तब भी आऊंगा, तब भी बैठूंगा, तब भी बातें करूंगा। इसे छोड़ दूसरा उपाय नहीं है। इसे क्या तुम लोग कोई समझ सकती हो? हाँ हाँ, लोग पाप अंधेरे में करते हैं और मैं यहाँ मतवाला हूँ। ऐसा उपयुक्त स्थान जगत में और कहाँ है? और तुम लोग? देवदास ने दृष्टि ठीक कर कुछ देर तक उसके विषण मुख की ओर देखकर कहा, आहा, सहिष्णुता और प्रतिमूर्ति।
लांछन, भत्सना, अपमान, अत्याचार, उपद्रव, इस सब को स्त्री सह सकती है। तुम ही इसका उदाहरण हो। फिर चित होकर गए, धीरे धीरे कहने लगे। चंद्रमुखी कहती है कि वह मुझे बहुत प्यार करती है। मैं यह नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता। लोग थिएटर करते हैं, मुख में चूना और कालिख पोतते हैं, भिक्षा मांगते हैं, राजा बनते हैं, प्यार करते हैं, कितने ही प्यार की बातें करते हैं, कितना रोते हैं, मानो सब ठीक है, सत्य है। मेरी चंद्रमुखी थिएटर करती है, मैं देखता हूँ, किंतु वह जो बहुत याद आती है, क्षण भर में सब हो गया। वह कहाँ चली गई और किस रास्ते में मैं आया हूँ। अब एक सर्व जीवन व्यापी मस्त अभिनय आरंभ हुआ है, एक घोर तावाला, और यही एक होने दो। हो हर्ज क्या? आशा नहीं है, वही भरोसा है। सुख भी नहीं, साथ भी नहीं। वाह, बहुत अच्छा। इसके बाद देवदास करवट बदल कर न जाने क्यों बकझक करने लगे। चंद्रमुखी उन्हें नहीं समझ सकी। थोड़ी देर में देवदास सो गए। चंद्रमुखी उनके पास आकर बैठी, आंचल भिगोकर मुंह पोंछ दिया और भीगे हुए तकिए को बदल दिया। एक पंख लेकर कुछ देर हवा की, बहुत देर तक नीचा सिर किए बैठी रही। तब रात के 1 बज गए थे। वह दीपक बुझाकर द्वार बंद कर दूसरे कमरे में चली गई। दोनों भाई द्विजदास और देवदास तथा गांव के बहुत से लोग जमींदार मुखोपाध्याय की अंत्येष्टि क्रिया समाप्त कर घर लौट आए। द्विजदास चिल्ला चिल्ला कर रोते रोते पागल की भांति सो गए। गांव के 5-5, 6-6 आदमी उनको पकड़ कर रख नहीं सकते थे और देवदास शांत भाव से खंबे के पास बैठे थे। मुख में एक शब्द नहीं था, आंखों में एक बूंद जल नहीं था। कोई उनको पकड़ने भी नहीं जाता था, कोई सांत्वना भी नहीं देता था। केवल मधुसूदन घोष ने एक बार पास आकर कहा, भाई, यह सब ईश्वर के अधीन की बात है, इसमें। देवदास ने द्विजदास की ओर हाथ से दिखाकर कहा, वहां। घोष महाशय ने अप्रतिभ होकर कहा, हाँ हाँ, उनको तो बहुत शौक है, इत्यादि कहते कहते चले गए और कोई पास नहीं आया। दोपहर बीतने पर देवदास मूर्छित माता के पांव के पास जाकर बैठे। वहां पर बहुत सी स्त्रियां उनको घेर कर बैठी थी। पार्वती की दादी भी उन्हीं में बैठी थी। टूटे टूटे स्वर में शोकार्त विधवा माता से कहा, बहू, देखो देवदास आया है। देवदास ने बुलाया, माँ। उन्होंने केवल एक बार देखकर कहा, देवदास। फिर डबडबाई हुई आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। स्त्रियां भी चिल्ला उठी। देवदास कुछ देर तक माता के चरणों में अपना मुख ढके रहे, फिर उठकर चले गए पिता के सोने के कमरे में। आंखों में जल नहीं था, मुख गंभीर तथा शांत था। लाल लाल आंखों को ऊपर चढ़ाए हुए जाकर भूमि पर बैठ गए। उस मूर्ति को यदि कोई देखता तो संभवतः भयभीत हो जाता। दोनों कनपटियां फूली हुई थी, बड़े बड़े रूखे केस ऊपर की ओर खड़े थे। तपाए हुए सोने के समान शरीर का रंग काला पड़ गया। कलकत्ता के जघन्य अत्याचार में रातों का दीर्घ जागरण हुआ था और उस पर पिता की मृत्यु हुई। 1 वर्ष पहले अगर उनको कोई देखा होता तो संभवतः एकाएक को पहचान न सकता। कुछ देर के बाद पार्वती की माता उन्हें ढूंढती हुई दरवाजा ठेल कर भीतर आई और पुकारा, देवदास। क्या है छोटी चाची, ऐसा करने से तो नहीं चलेगा। देवदास ने उनके मुख की ओर देखकर कहा, क्या करता हूँ चाची। चाची सब समझती थी किंतु कह नहीं सकी। देवदास के सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा, देवता मेरा। क्या चाची, देवता। इस बार देवदास ने उनकी गोद में अपना मुंह छिपा लिया। आंखों से 2 बूंद गरम गरम आंसू गिर पड़े। शोकार्त परिवार की दिन भी किसी भांति बीता। नियमित रूप से प्रभावित हुआ। रोना धोना बहुत कम हो गया। द्विजदास धीरे धीरे अपने आप में आए। उनकी माता भी कुछ संभल बैठी। आंख पोंछते पोंछते आवश्यक काम करने लगी।
2 दिन बाद दुईदास ने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास, पिता के श्राद्ध कर्म के लिए कितना रुपया खर्च करना उचित है? देवदास ने भाई के मुख की ओर देखकर कहा, जो आप उचित समझे करें। नहीं भाई, केवल मेरे ही उचित समझने से काम नहीं चलेगा। अब तुम भी बड़े हुए, तुम्हारी सम्मति भी लेना आवश्यक है। देवदास ने पूछा, कितना नगद रुपया है? बाबूजी की तहवील में 1.5 लाख रुपया जमा है। मेरी सम्मति से 10,000 रुपये खर्च काफी होगा। क्या कहते हो? मुझे कितना मिलेगा? दुईदास ने कुछ इधर उधर करके कहा, तुम्हें भी आधा मिलेगा। 10,000 खर्च होने से 70,000 तुम्हें, 70,000 मुझे मिलेगा। माँ नगद रुपया लेकर क्या करेगी? वे तो घर की मालकिनी है, हम लोग उनका खर्च संभालेंगे। देवदास ने कुछ सोचकर कहा, मेरी सम्मति है कि आपके भाग से 5,000 रुपये खर्च हो और मेरे भाग से 25,000 रुपये खर्च हो। बाकी 25,000 माँ के नाम जमा रहेगा। आपकी क्या सम्मति है? पहले दुईदास कुछ लज्जित हुए, फिर कहा, अच्छी बात है, किंतु यह जानते ही हो कि मेरे स्त्री पुत्र और कन्या है। उनके यज्ञोपवीत विवाह आदि में बहुत खर्च पड़ेगा, इसलिए यही सम्मति ठीक है। फिर कुछ ठहर कर कहा, तो क्या जरा सी इसकी लिखा पढ़ी कर दोगे? लिखने पढ़ने का क्या काम है? यह काम अच्छा नहीं मालूम होगा। मेरी इच्छा है कि रुपए पैसे की बात इस समय छिपी छिपाई रहे तो अच्छी बात है, किंतु क्या जानते हो भाई? अच्छा, मैं लिखे देता हूँ। उसी दिन देवदास ने लिख पढ़ दिया। दूसरे दिन दोपहर के समय देवदास सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। बीच में पार्वती को देखकर रुक गए। पार्वती ने मुख की ओर देखा, देखकर पहचानते हुए उसे क्लेश हो रहा था। देवदास ने गंभीर और शांत मुख से आकर कहा, कब आई पार्वती? वही कंठ स्वर आज 3 वर्ष बाद सुना। सिर नीचा किए हुए पार्वती ने कहा, आज सुबह आई। बहुत दिन से भेंट नहीं हुई, अच्छी तरह से तो रही। पार्वती सिर नीचा किए रही। चौधरी महाशय अच्छी तरह से हैं? लड़के लड़की सब अच्छी तरह से हैं? सब अच्छी तरह से हैं। पार्वती ने एक बार मुख की ओर देखा, पर एक भी बात पूछ नहीं सकी। वे कैसे हैं, क्या करते हैं इत्यादि वह कुछ भी पूछ नहीं सकी। देवदास ने पूछा, अभी तो यहाँ कुछ दिन रहना होगा? हाँ। तब फिर क्या? कहकर देवदास चले। श्राद्ध समाप्त हो गया। उसका वर्णन करने में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसी से उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध के दूसरे दिन पार्वती ने धर्मदास को अकेले में बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का हार देकर कहा, धर्म, अपनी कन्या को यह पहना देना। धर्मदास ने मुंह की ओर देखकर आर्द्र नेत्र और करुण कंठ स्वर से कहा, आह, तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा। सब कुशल तो है? सब कुशल है। तुम्हारी लड़की लड़के तो अच्छे हैं? हाँ पत्तो, सब अच्छे हैं। तुम अच्छे हो? इस बार दीर्घ निश्वास खींचकर धर्मदास ने कहा, क्या अच्छा हूँ। अब यह जीवन भार सा मालूम होता है। मालिक ही चले गए। धर्मदास शोक के आवेश में कुछ और कहना चाहता था, किंतु पार्वती ने बाधा दी। इन सब बातों को सुनने के लिए उसने हार नहीं दिया था। पार्वती ने कहा, यह क्यों धर्मदास? तुम्हारे जाने से देवदादा को कौन देखेगा? धर्मदास ने माथा ठोक कर कहा, जब छोटे लड़के थे तब देखने की जरूरत थी, अब नहीं, देखने से ही अच्छा है। पार्वती ने और पास आकर कहा, धर्म, एक बात सच सच बताओ। क्यों नहीं बताऊंगा पत्तो? तब सच सच कहो कि देवदास इस समय अभी क्या कर रहे हैं? मेरा सिर कर रहे हैं, और क्या करेंगे? धर्मदास साफ साफ क्यों नहीं कहते? धर्मदास ने फिर सिर पीट कर कहा, साफ साऊ क्या कहूँ? भला यह कुछ कहने की बात है? अब मालकिन नहीं है, मालिक नहीं है। देवदास के हाथ अगाध रुपया लग गया है। अब क्या रक्षा हो सकेगी? पार्वती का मुख एक बारगी मलिन पड़ गया। उसने आभास और संकेत में कुछ सुना है। दुखित होकर पूछा, क्या कहते हो धर्मदास? वह मनोरमा के पत्रों से जब कोई समाचार पाती थी तो
उस पर विश्वास नहीं करती थी। धर्मदास सिर नीचा करके कहने लगा, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल बोतल पर बोतल शराब। 3-3 4-4 दिन तक न जाने कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं। कितने ही रुपए फूंक दिए, सुनता हूँ कई हजार रुपए का गहना बनवा दिया। पार्वती सिर से पैर तक सिहर उठी। धर्मदास, यह क्या कहते हो? क्या यह सब सच है? धर्मदास ने अपने मन में ही कहा, शायद तुम्हारी बात सुने। तुम एक बार मना कर देखो, कैसा शरीर था कैसा हो गया। ऐसे असंयम और अत्याचार से कितने दिन जिएगा। किससे यह बात कहूँ? माँ बाप भाई बहन से ऐसी बातें नहीं कही जाती। धर्मदास ने फिर सिर ठोक कर कहा, इच्छा होती है जहर खाकर मर जाऊं, पर तो अब आगे जीने की साध नहीं है। पार्वती उठकर चली गई। नारायण बाबू के मरने का समाचार पाकर वह चली आई थी। सोचा था इस विपत्ति के समय देवदास के पास जाना आवश्यक है, किंतु उसके परम प्रिय देवदास की यह अवस्था है। कितनी ही बातें उसके मन में उठने लगी, जिनका अंत नहीं। जितना धिक्कार उसने देवदास को दिया, उसका 1000 गुना अपने को दिया। 1000 बार उसके मन में उठा कि क्या उसके होने पर वह ऐसे बिगड़ सकते। पहले ही उसने अपने पाँव में अपने आप कुठार मारा, किंतु वह कुठार उसके सिर पर गिरा। उसके देवदादा ऐसे हो रहे हैं, इस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, और वह दूसरे की गृहस्थी को बनाने में लगी हुई है। दूसरे को अपना समझकर नित्य अन्न बांट रही है, और उसके सर्वस्व आज भूखों मर रहे हैं। पार्वती ने प्रतिज्ञा की, आज वह देवदास के पांव में माथा पटक कर प्राण त्याग देगी। अभी भी संध्या होने में कुछ देर है। पार्वती ने देवदास के कमरे में प्रवेश किया। देवदास चरपाई पर बैठे हुए हिसाब देख रहे थे। इधर देखा, पार्वती धीरे धीरे किवाड़ बंद कर फर्श पर बैठ गई। देवदास ने सिर उठाकर हंसकर उसकी ओर देखा। उनका मुख विषन्न किंतु शांत था। हठात कौतुक से पूछा, यदि मैं अपवाद उठाऊं तो? पार्वती ने अपनी सलज्ज श्याम कमलवत दोनों आंखों से एक बार उनकी ओर देखा, फिर नजर नीची कर ली। देवदास की इस बात ने भली भांति जता दिया कि वह बात उनके हृदय में आजन्म के लिए अंकित हो गई है। वह देवदास से कितनी ही बातें कहने के लिए आई थी, किंतु सब भूल गई, एक भी बात न कह सकी। देवदास ने फिर हंसकर कहा, समझता हूँ, लज्जा लगती है ना? तब भी पार्वती कोई बात न कह सकी। देवदास ने कहा, इसमें लज्जा की क्या बात है? हम तुम दोनों ही लड़कपन में बराबर एक साथ उठते बैठते और खेलते थे। इसी बीच में एक गड़बड़ी हो गई, क्रोध करके जो तुम्हारे जी में आया कहा, और मैंने भी तुम्हारे सिर में यह दाग दे दिया। कैसा हुआ? देवदास की बात में क्लेश और विपरुक्त का लेश भी नहीं था। हंसते ही हंसते पहले की बीती दुख की कहानी कह सुनाई। पार्वती का हृदय भी सुनकर फटने लगा। मुंह में आंचल देकर एक गहरी सांस खींचकर मनी मन कहा, देवदादा, यह दाग ही मेरे ढाढ़स का कारण है, एकमात्र यही मेरा साथी है। तुम मुझे प्यार करते थे, इसी से दया करके हम लोगों के बाल इतिहास को इस रूप में इस ललाट में अंकित कर दिया है। इससे मुझे लज्जा नहीं, कलंक नहीं, यह मेरे गौरव का चिन्ह है। पत्तो, मुख से आंचल न हटाकर ही पार्वती ने कहा, क्या तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा क्रोध आता है? इस बार देवदास का कंठ स्वर विकृत हो गया। बाबूजी नहीं है, आज मेरे विपत्ति का समय है, किंतु तुम्हारे रहने से कोई चिंता न रहती। बड़ी भाभी को जानती ही हो, भाई साहब का स्वभाव भी तुमसे कुछ छिपा नहीं है। और तुम ही सोचो, माँ को इस समय लेकर मैं क्या करूं, और मेरा कुछ ठिकाना ही नहीं है कि क्या होगा। तुम्हारे रहने से मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाता। क्यों पत्तो? पार्वती फपक कर रोने लगी। देवदास ने कहा, रोती हो क्यों? अब और कुछ नहीं कहूंगा। पत्तो, अब तो तुम खूब पक्की घरनी हो गई हो ना?
घूंघट के भीतर ही भीतर होठ चबाकर मन ही मन उसने कहा, घरनी क्या हुई हूं? क्या सेमल का फूल कभी देव सेवा में लगता है? देवदास ने हंसते हंसते कहा, बड़ी हंसी आती है। तुम कितनी छोटी थी, अब कितनी बड़ी हो गई। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लड़की लड़के और सबसे बड़े चौधरी जी। क्यों पत्तो? चौधरी जी पार्वती के लिए बड़ी हंसी की चीज है। उनके ध्यान मात्र आने से ही उसे हंसी आ जाती है। इतने कष्ट में भी इसी में उसे हंसी आ गई। देवदास ने बनावटी गंभीरता से कहा, क्या एक उपकार कर सकती हो? पार्वती ने मुख उठाकर कहा, क्या तुम्हारे गांव में कोई अच्छी लड़की मिल सकती है? पार्वती ने खांस कर कहा, अच्छी लड़की? क्या करोगे? मिलने पर विवाह करूंगा। एक बार गृहस्थी बनने की साथ होती है। पार्वती ने गंभीरता पूर्वक पूछा, खूब सुंदरी ना? हाँ, तुम्हारी तरह। और खूब शांत? नहीं, खूब शांत से काम नहीं है, वरन कुछ दुष्ट हो, तुम्हारी तरह मुझसे झगड़ा कर सके। पार्वती ने मन ही मन कहा, यह तो कोई नहीं कर सकेगा देवदादा, क्योंकि इसके लिए मेरे जैसा प्रेम चाहिए। प्रकट में कहा, मैं अभागिन क्या हूं? मेरे ऐसी न जाने कितनी हजार तुम्हारे पांव की धूली लेकर अपने को धन्य समझेगी। देवदास ने मजाक में हंसकर कहा, क्या अभी एक ऐसी ला सकती हो? देवदादा, क्या सचमुच विवाह करोगे? वैसा ही जैसा मैंने बतलाया है। केवल यही खोल कर नहीं कहा कि उसे छोड़ इस संसार में उनके जीवन की कोई सहवासनी नहीं हो सकती। देवदास, एक बात बताओगे? क्या? पार्वती ने अपने के को बहुत संभाल कर कहा, तुमने शराब पीना कैसे सीखा? देवदास ने हंसकर कहा, पीना भी क्या कहीं सीखना होता है? यह नहीं तो अभ्यास कैसे किया? किसने कहा? धर्मदास ने। कोई भी कहे, क्या यह बात सच है? देवदास ने छिपाया नहीं। कहा, कुछ है? पार्वती ने कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद पूछा, और कितने हजार रुपए का गहना गढ़ा दिया है? देवदास ने गंभीरता से कहा, दिया नहीं है, गढ़ा कर रखा है। तुम लोगी? पार्वती ने हाथ फैलाकर कहा, दो। यह देखो, मुझ पर एक भी गहना नहीं है। चौधरी जी ने तुम्हें नहीं दिया? दिया था, पर मैंने सब उनकी बड़ी लड़की को दे दिया। जान पड़ता है अब तुम्हें जरूरत नहीं है। पार्वती ने मुंह खिलाकर सिर नीचा कर कहा। देवदास की आंखों में आंसू भर आया। देवदास ने मनी मन सोचा कि साधारण दुख से स्त्रियां अपने गहने खोल कर नहीं देती, किंतु आंख से निकलते हुए आंसुओं को रोककर धीरे धीरे कहा, झूठी बात है, किसी स्त्री से मैंने प्रेम नहीं किया, किसी को मैंने गहना नहीं दिया। पार्वती ने दीर्घ निश्वास फेंककर मन ही मन कहा, ऐसा ही मुझे भी विश्वास है। कुछ देर तक दोनों ही चुप रहे। फिर पार्वती ने कहा, किंतु प्रतिज्ञा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। यह नहीं कर सकता। तुम क्या प्रतिज्ञा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगी? पार्वती ने कुछ नहीं कहा। इसी समय बाहर से संध्या की शंख ध्वनि हुई। देवदास ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, संध्या हो गई है, अब घर जाओ पत्तो। मैं नहीं जाऊंगी, तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या सभी सब कामों को कर सकते हैं? इच्छा करने से अवश्य कर सकते हैं। तुम मेरे साथ आज रात में भाग सकती हो। पार्वती का हृदय स्पंदन सहसा बंद हो गया। अनजाने में धीरे से निकल गया, यह क्या हो सकता है? देवदास ने जरा चरपाई के ऊपर बैठकर कहा, पार्वती किवाड़ खोल दो। देवदास खड़े होकर धीमे भाव से कहने लगा, पत्तो, क्या जोर देकर प्रतिज्ञा करना अच्छा है? उससे क्या कोई विशेष लाभ है? आज की हुई प्रतिज्ञा कल शायद न रहेगी। क्यों मुझे झूठा बनाती हो? और भी कुछ क्षण यूं ही निशब्द बीत गए। इसी समय न जाने किस घर से टन टन करके 9 बजा। देवदास भाव से कहने लगे, पत्तो द्वार खोल दो। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। जा पत्तो, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगी।
कहकर पार्वती आकाशमात पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बहुत देर तक फुट फुट कर रोती रही। कमरे के भीतर इस समय गाढ़ा अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। देवदास ने केवल अनुमान से समझा कि पार्वती जमीन पे पड़ी रो रही है। धीरे धीरे बुलाया, पत्तो। देवदादा, मैं मर भी जाऊंगी किंतु कभी तुम्हारी सेवा नहीं कर सकी, यह मेरे आजन्म की साध है। अंधेरे में आंख पोंछते पोंछते देवदास ने कहा, वो भी समय आएगा, तब मेरे साथ चलो। यहाँ पर तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। तुम्हारे मकान पर चलूंगा तो खूब सेवा करोगी। यह मेरे बचपन की ही साध है। हे स्वर्ग के देवता, मेरी इस साध को पूर्ण करो। इसके बाद यदि मर भी जाऊं तो भी दुख नहीं है। इस बार देवदास की आंखों में पानी भर आया। पार्वती ने फिर कहा, देवदास, मेरे यहाँ चलो। देवदास ने आंखें पोंछकर कहा, अच्छा चलूंगा। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि चलोगे। देवदास ने अनुमान से पार्वती का पांव छूकर कहा, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मेरे जाने से ही तुम्हारा दुख दूर हो तो मैं अवश्य आऊंगा। मरने के पहले भी मुझे यह बात याद रहेगी। पिता की मृत्यु के बाद धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। देवदास घर में एकदम उब गए। सुख नहीं, शांति नहीं, उस पर एक ही तरह की जीवनचर्या से मन बिल्कुल विरक्त हो चला। तिस पर पार्वती की चिंता से चित्त और भी अव्यवस्थित हो रहा था। फिर आजकल तो उसके एक एक काम, एक एक हाव भाव के चित्र हर समय आंखों के सामने नाचा करते थे। उस पर भाई भौजाई के उदासीन व्यवहारों ने देवदास के संताप को और भी दूना कर दिया था। माता की अवस्था भी देवदास की ही तरह थी। स्वामी की मृत्यु के साथ ही साथ उनके सारे सुखों का लोप हो गया। पराधीन होकर इस मकान में रहना उनके लिए भी धीरे धीरे असह्य होने लगा। आज कई दिनों से वे काशीवास का विचार कर रही हैं। केवल देवदास के अविवाहित होने के कारण वे अभी नहीं जा सकती हैं। जब जब यही कहती हैं कि देवदास, अब तुम विवाह कर लो, मेरी साध पूरी हो जाए, किंतु यह कब संभव था। एक तो पिता की अभी बरसी नहीं हुई, दूसरे अभी कोई इच्छा अनुकूल कन्या नहीं मिली। इसी से माता आजकल कभी कभी दुखित हो जाया करती हैं कि यदि उस समय पार्वती का विवाह हो गया होता तो अच्छा होता। एक दिन उन्होंने देवदास को बुलाकर कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, कुछ दिनों के लिए काशी जाके रहने की इच्छा है। देवदास की भी यही इच्छा थी। कहा, मेरी भी यही सम्मति है। 6 महीने के बाद लौट आना। ऐसा ही करो। फिर लौट के आने पर उनकी क्रियाकर्म हो जाने के बाद तुम्हारा विवाह कर तुम्हें गृहस्थ बना देख मैं फिर जाके काशीवास करूंगी। देवदास सहमत होकर माता को कुछ दिनों के लिए काशी पहुंचाकर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता आकर देवदास ने 3-4 दिनों तक चुन्नीलाल को ढूंढा। वे नहीं मिले। उसे मेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए थे। एक दिन संध्या के समय देवदास को चंद्रमुखी की बात याद आई। एक बार देख आना अच्छा होगा। इतने दिनों तक कुछ भी स्मरण नहीं आया था। इससे कुछ लज्जा भी मालूम हुई। एक किराए की गाड़ी करके चले। कुछ संध्या हो जाने पर चंद्रमुखी के मकान के सामने गाड़ी आकर खड़ी हुई। बहुत देर तक बुलाने चिल्लाने के बाद भीतर से स्त्री के कंठ स्वर में उत्तर मिला, यहाँ नहीं है। सामने एक बिजली की रोशनी का खंभा खड़ा था। देवदास ने उसके पास होकर कहा, कह सकती है वह कहाँ गई है? खिड़की खोलकर उसने कुछ क्षण देखने के बाद कहा, क्या आप देवदास हैं? हाँ। खड़े रहिए, दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खोलकर उसने कहा, आइए। कंठ स्वर कुछ परिचित सा जान पड़ा, किंतु फिर भी पहचान नहीं सके। थोड़ा अंधकार भी हो चला था। संदेह से कहा, चंद्रमुखी कहाँ रहती है? कुछ कह सकती हो? स्त्री ने मीठी हंसी हंसकर कहा, हाँ, तुम ऊपर चलो। इस बार देवदास ने पहचान लिया है। तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। देवदास, मुझे एकदम भूल गए। ऊपर जाकर देवदास ने देखा चंद्रमुखी एक काले किनारे की मैली धोती पहने, हाथ में केवल 2 करों को छोड़ शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। सिर के केश इधर उधर बिखरे हुए। विस्मित होकर देवदास ने पूछा,
तुम ही? अच्छी तरह से देखा, चंद्रमुखी पहले की अपेक्षा बहुत दुबली हो गई है। देवदास ने पूछा, तुम क्या बीमार थी? कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। तुम अच्छी तरह से बैठो। देवदास ने चरपाई पर बैठकर देखा, घर में पहले की अपेक्षा आकाश जमीन का अंतर हो गया है। गृह स्वामिनी की भांति उसकी दुर्दशा की भी सीमा नहीं थी। एक भी सामान नहीं था। अलमारी, टेबल, कुर्सी आदि सबके स्थान खाली पड़े थे। केवल एक सया पड़ी थी, चादर मैली थी, दीवार पर से चित्र हटा दिए गए थे, लोहे की कांटियां अब भी गरी हुई थी। दो एक लाल फीते भी इधर उधर लटके हुए थे। पहले की वह घड़ी भी बाकेट पर रखी हुई थी, किंतु निशब्द थी। आसपास मकरों ने अपनी इच्छा अनुकूल जाला बुन रखा था। एक कोने में एक तेल का दिया धीमी धीमी रोशनी फैला रहा था। उसी के सहारे से देवदास ने घर की इस नई सजावट को देखा, कुछ विस्मित और कुछ क्षुब्ध होकर कहा, दुर्दशा! तुमसे किसने कहा? मेरा तो भाग्य प्रसन्न हुआ है। देवदास समझ नहीं सका। कहा, तुम्हारे सब गहने क्या हुए? बेच डाले। माल असबाब? वह भी बेच डाला। घर की तस्वीरें भी बेच डाली। इस बार चंद्रमुखी ने हंसकर सामने के एक मकान को दिखाकर कहा, उस मकान के मालिक के हाथ बेच दी। देवदास ने कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखकर कहा, चुन्नी बाबू कहाँ है? नहीं कह सकती। 2 महीने हुए, लड़ झगड़ कर चले गए, फिर तब से नहीं आए। देवदास को अब और आश्चर्य हुआ। पूछा, झगड़ा क्यों हुआ? चंद्रमुखी ने कहा, क्या झगड़ा नहीं होता? होता है, पर क्यों? दलाली करने आए थे, इसी से हटा दिया। किसकी दलाली? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, पट्टू की। फिर कहा, तुम नहीं समझते? एक बड़े आदमी को पकड़ लाए थे। महीने में 200 रुपये, एक सेट गहना और दरवाजे के सामने रहने को एक सिपाही मिलता था। समझे? देवदास ने सब समझने के बाद हंसकर कहा, वह सब एक भी तो नहीं देखता हूं। रहते तब न देखते। मैंने उन लोगों को हटा दिया। उन लोगों का अपराध कुछ ज्यादा नहीं था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। देवदास ने बहुत सोचकर कहा, उसी दिन से यहाँ और कोई नहीं आया? नहीं, उस दिन से क्यों? तुम्हारे जाने के बाद से ही यहाँ कोई नहीं आता। सिर्फ बीच बीच में चुन्नीलाल आ जाते हैं, किंतु 2 मास से वे भी नहीं आते। देवदास बिछौने के ऊपर लेट गए, दूसरी ओर देखने लगे। बहुत देर तक चुप रहने के बाद धीरे से कहा, चंद्रमुखी, तब दुकानदारी सब उठा दी? हाँ, दिवाला निकाल दिया। देवदास ने इस बात का उत्तर न देकर कहा, लेकिन रोटी पानी कैसे चलेगी? इसलिए तो जो कुछ गहना पत्तर था बेच दिया। उसमें अब कितना बचा है? ज्यादा नहीं, कोई 800-900 रुपये होंगे। उन्हें एक मोदी के पास रख दिया है, वह मुझे महीने में 20 रुपये देता है। 20 रुपये से तो पहले तुम्हारा काम नहीं चलता था? नहीं, आज भी अच्छी तरह से नहीं चलता है। 3 महीने से मकान का किराया बाकी है। इसी से इच्छा होती है कि इन दोनों करों को बेचकर सब पटा कर और कहीं चली जाऊं। कहाँ जाओगी? यह भी निश्चय नहीं किया है। किसी सस्ते देश गवई गांव में जाऊंगी, जिसमें 20 रुपये महीने में निर्वाह हो जाए। इतने दिन से क्यों नहीं गई? अगर सचमुच ही तुम्हारा और कोई मतलब नहीं था, तो फिर इतने दिन रहकर व्यर्थ कर्ज क्यों बढ़ाया? चंद्रमुखी सिर नीचा करके कुछ सोचने लगी। उसके जीवन भर में बातचीत करने का यह पहला अवसर है। देवदास ने पूछा, चुप क्यों हो? चंद्रमुखी ने सया के एक और संकुचित भाव से बैठकर धीरे धीरे कहा, क्रोध मत करना। जाने के पहले सोचा था कि तुमसे भेंट कर लेना अच्छा होगा। आशा करती थी कि एक बार तुम आओगी। आज तुम आए हो। अब कल ही जाने का उद्योग करती हूँ, पर कहाँ जाऊं? कुछ कह सकते हो? देवदास विस्मित होकर उठ बैठे। कहा, सिर्फ मुझे देखने की आशा से रुकी थी। लेकिन क्यों? एक ख्याल, तुम मुझसे बहुत घृणा करते थे। इतनी घृणा किसी ने मुझसे कभी नहीं की, शायद इसलिए। तुम्हें अब याद है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकती, पर मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जिस दिन तुम पहल यहाँ पर आए थे, उसी दिन मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम धनी की संतान हो, यह मैं जानती थी, पर धन की आशा से मैं तुम्हारी ओर नहीं खींची थी। तुम्हारे पहले कितने ही लोग यहाँ पर आए और गए, पर किसी ने इतना तेज
नहीं पाया। तुमने आने के साथ ही मुझे घायल किया, एक अनयाचित उपयुक्त परंतु अनुचित रूढ़ व्यवहार आरंभ किया, घृणा से मुंह फेर लिया और अंत में तमाशे की तरह कुछ देकर चले गए। ये सब बातें क्या तुम्हारे ध्यान में आती हैं? देवदास चुप रहे। चंद्रमुखी फिर कहने लगी, उसी दिन से मेरी तुम्हारे ऊपर नजर थी। मैं न तुमसे प्रेम करती और न घृणा करती थी। एक नई चीज को देखकर जैसे मन में हमेशा ध्यान बना रहता है, तुमको भी देखकर उसी तरह किसी भांति नहीं भूल सकी। तुम्हारे आने पर बड़े भय और सतर्क के साथ रहती थी, पर न आने से कुछ अच्छा भी नहीं लगता था। फिर जाने कैसा मति भ्रम हुआ कि इन दोनों आंखों को सभी चीजें एक सी दिखने लगी। मैं पहले की अपेक्षा बिल्कुल बदल गई। जो पहले थी वह अब नहीं रही। फिर तुमने शराब पीना शुरू किया। शराब से मुझे बड़ी घृणा है। किसी के मतवाला होने पर मुझे उस पर बड़ा क्रोध आता है, पर तुम्हारे मतवाला होने से क्रोध नहीं होता था, बल्कि बड़ा दुख होता था। यह कहकर चंद्रमुखी ने देवदास के पांव पर हाथ रखकर डबडबाई हुई आंखों से कहा, मैं बहुत अधम हूँ, मेरे अपराधों पर ध्यान नहीं देना। तुम जितनी ही बातें कहते थे और घृणा करते थे, मैं उतनी ही तुम्हारे पास आना चाहती थी। अंत में सो जाने पर रहने दो, ये बातें नहीं कहूंगी, नहीं तो क्रोध कर बैठोगे। देवदास ने कुछ नहीं कहा। नई तरह बातचीत से उसे कुछ वेदना पहुंच रही थी। चंद्रमुखी ने छिपा के आंख पोंछ कर कहा, एक दिन तुमने कहा कि हम लोग कितना सहन करती हैं, लांछन, अपमान, जघन्य अत्याचार, उपद्रव की बातें। उसी दिन से मुझे बड़ा अभिमान हुआ, मैंने सब बंद कर दिया। देवदास ने बैठकर पूछा, लेकिन यह जीवन कैसे कटेगा? चंद्रमुखी ने कहा, वह तो पहले ही कह चुकी। और सोचो, यदि उसने तुम्हारा सब रुपया दाब रखा तो? चंद्रमुखी इससे भयभीत नहीं हुई, शांत सहज भाव से कहा, आश्चर्य नहीं, किंतु इसे भी मैंने सोच रखा है कि विपत्ति पड़ने पर तुमसे कुछ भीख मांग लूंगी। देवदास ने सोचकर कहा, वह पीछे लेना, अभी और कहीं जाने का उद्योग करो। कल ही करूंगी, कड़ा बेचकर एक बार मोदी से भेंट करूंगी। देवदास ने पॉकेट से 100 रुपए के 5 नोट निकाल कर तकिए के नीचे रख कर कहा, कड़ा मत बेचो, सिर्फ मोदी के साथ भेंट कर लेना। पर जाओगी कहाँ? किसी तीर्थ स्थान में? नहीं देवदास, तीर्थ और धर्म के ऊपर मेरा अधिक श्रद्धा नहीं है। कलकत्ता से अधिक दूर नहीं जाऊंगी, आसी पास के किसी गांव में जाकर रहूंगी। क्या किसी अच्छे घर में दासी का काम करोगी? चंद्रमुखी की आंखों में फिर आंसू भर आए। पूछ कर कहा, इच्छा नहीं होती, स्वाधीन भाव से स्वच्छंद होकर रहूंगी, क्यों दुख करके जाऊं? शारीरिक दुख कभी उठाया नहीं, अब भी नहीं उठा सकूंगी, और अधिक खींचातानी करने से छिन्न भिन्न हो जाऊंगी। देवदास ने विषण मुख से कुछ हंसकर कहा, पर शहर के पास रहने से प्रलोभन में पड़ सकती हो। मनुष्य के मन का विश्वास नहीं। इस बार चंद्रमुखी का मुख खिल उठा, हंसकर कहा, यह बात सच है, मनुष्य का विश्वास नहीं, पर मैं प्रलोभन में नहीं पड़ूंगी। स्त्रियों में लोभ अधिक है, यह मानती हूँ, पर जिस चीज का लोभ रहता है, जब उसे ही इच्छापूर्वक छोड़ दिया है तो फिर मेरे लिए कोई भय नहीं है। एकाएक अगर किसी झोंक में आकर छोड़ती तब सावधान होना आवश्यक था, लेकिन इतने समय में एक दिन भी तो पछतावा नहीं हुआ। मैं बड़े सुख से हूँ। देवदास ने सिर हिलाकर कहा, स्त्रियों का मन बड़ा चंचल, बड़ा अविश्वासी होता है। इस बार चंद्रमुखी कुछ खिसक कर एकदम पास में आकर बैठी, हाथ पकड़ कर कहा, देवदास। देवदास उसके मुख की ओर देखते रहे। इस बार वे नहीं कह सके कि मुझे छुओ मत। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।